वैदिक मैजिक एक्चुअली है क्या? इससे आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन कैसे तेज हो सकती है? सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेजर किया गया था और आज के टाइम का बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ह्यूमन कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है। सो इफ वी गो इन द एंशियंट टाइम्स एंड अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें, आपने हनुमान चालीसा का अगर चैंट करते हैं ऑन द डेली बेसिस तो आपने उसमें एक लाइन भी सुनी होगी, एक श्लोक भी सुना होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, आखिरकार वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उस टाइम पर ऐसा क्या था? उस टाइम पर था वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैजिक एक्चुअली है क्या? इससे आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन कैसे तेज हो सकती है? इसका प्रूफ हमारे पुराणों में भी दिया गया है। चाहे हम बात करें हनुमान चालीसा की, चाहे हम बात करें एशियन टाइम्स में कैसे सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेजर किया गया था और आज के टाइम का बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ह्यूमन कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है, आखिरकार वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? और क्या आप भी अपनी ये कैलकुलेशन ट्रिक्स को यूज करते हुए अपनी स्पीड ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग को तेज कर सकते हैं? तो बेटा जी, अगर आप भी जूझ रहे हैं कैलकुलेशन की दिक्कतों से, चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे हो केमिस्ट्री या हो मैथमेटिक्स, तो आप एक सही वीडियो पे लैंड कर चुके हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन NCERT NEET Adda 24/7 and myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and I am going to share a lot of tricks related to Vedic mathematics in this particular video. So if you are new to this channel, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. So if we go in the ancient times and अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें, आपने हनुमान चालीसा का अगर चैंट करते हैं ऑन द डेली बेसिस तो आपने उसमें एक लाइन भी सुनी होगी, एक श्लोक भी सुना होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु। इन द हनुमान चालीसा बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ वाज मेजर्ड एट दैट टाइम एंड इट वाज गिवन अप्रोक्सीमेटली 96 मिलियन माइल्स। तो अगर आज के टाइम पर हम इस डिस्टेंस को देखेंगे ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू दिस डिस्टेंस ओनली। तो उस टाइम पर और आज के टाइम पर बेटा कितनी ज्यादा, आज के टाइम पर तो हम मैथमेटिक्स की अप्रोचेस सीख चुके हैं, हम डिफरेंट यूनिट्स के बारे में सीख चुके हैं। उस टाइम पर ऐसा क्या था? उस टाइम पर था वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स इज द मैथमेटिक्स जिनका प्रूफ अगर हम बात करें तो हमारे पुराणों में है बेटा, है ना। एंशियंट टाइम्स में इनके बेसिस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इन्वेंट हुई है और इसी के बेसिस पर बेटा मैं आपको आज बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होने वाली है। फिर अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, आज हर बच्चे को 9वीं से लेकर 12वीं तक, या नीट का बच्चा हो या जेई का बच्चा हो या CUT का बच्चा हो, उसको पता है दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आपको पता है कि ये स्पीड ऑफ द लाइट की जो इन्वेंशन थी, ये इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था शास्त्रों में। तो क्या उस टाइम पर इसको मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का यूज किया था? नहीं बेटा, वैदिक मैथमेटिक्स वाज समवेयर द रीजन फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द लाइट एज वेल। सो इन सब चीजों के बाद अगर मैं आज की है ना जनरेशन की बात करूं, आपके सामने यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। इसकी एक छोटी सी वीडियो की क्लिपिंग भी आप जो है इसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं बेटा। आर्यन नितिन शुक्ला, अ 14 years old from Maharashtra, India, who has won the moniker human calculator. moniker मतलब एक तरह का टाइटल, human calculator के नाम से इसको जाना जाता है for his exceptional mental abilities, mental mathematics abilities। तो आप समझ के चलो कि यार ऐसा बच्चा जो अभी सिर्फ और सिर्फ 14 years का है, अगर वो ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जा सकता है, अगर उसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो सकती है, देन व्हाई नॉट यू? तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता बेटा। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे जेई की बात करें चाहे नीट की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बट इतनी टफ कैलकुलेशंस, अब आप ओवरऑल कैलकुलेशंस को ना 4 भागों में आज अगर हम डिवाइड करके समझें तो वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीजें बेटा मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। फिर से आज समझना कि आप फिर से छोटे बच्चे बन गए हो, बट अब इस बार जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे तो वो इस तरीके से
से सीखेंगे कि आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी नंबर ऐड करना, डिवाइड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना होगा तो आप उसको मुंह जुबानी टिप्स पे कर सकेंगे बेटा, विदाउट कॉपी एंड पेन। ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अभी लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है बेटा और अभी ये तो शुरुआत है। मैं ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स सिखाने वाली हूं आपको आने वाले दिनों में। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल एज वेल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन, जिसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड ट्रिक सिखाने वाली हूं। अब देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब बेटा जिसमें ये बहुत डिटेल्ड में पढ़ा रखा है, बट जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है बीइंग अ स्टूडेंट, जो आपकी डेली कैलकुलेशंस में यूज हो सकता है, हम उनको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे इस पे रिस्पॉन्स देते जाएंगे, मैं ऐसी और बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया ट्रिक वीडियोस आपके लिए बनाती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स करना। अब यार 26 इंटू 41 अगर आपके पास मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत इजीली इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं और आराम से 3-4 मिनट लगा देते हैं। तो फिर भी अभी 2 डिजिट्स हैं, अगर 3 डिजिट्स आ जाए, 4 डिजिट्स आ जाए तो उसमें तो और वक्त लग जाता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ ट्रिक ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी दो नंबर्स को वेरी इजीली। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जब भी आपके पास दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स के इनिशियल डिजिट्स को, जैसे कि यहां पर है 2 और इधर है 4, आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 इंटू 4 कितना होगा बेटा, बहुत इजीली आपको पता है, बेसिक 10 तक तो टेबल सबको याद ही होते हैं। 2 इंटू 4 इज 8, ठीक है, 2 इंटू 4 इज 8। उसके बाद स्टेप 2 में आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको इसके फर्स्ट डिजिट को इसके सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना और इसके सेकंड डिजिट को इसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड कर देना है। अगेन आई एम सेइंग दैट जब आप कोई ट्रिक सीखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये लंबी ट्रिक है, बट जब आप उसको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं, डेली यूज करेंगे आप इन ट्रिक्स को, तो आपको देखिएगा टिप्स पे हो जाएंगी और आप भी ह्यूमन कैलकुलेटर बन सकते हैं। ठीक है, सो 2 इंटू 1 6 इंटू 4, और बेटा इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यू गेट 26। ठीक है, यू गेट 26। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं 6 और 1, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 इंटू 1 इज बेसिकली 6। अब क्या करना है, आपको फाइनल आंसर लिखना है। कैसे, चलो अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। हाउ वी आर गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर, जो भी लास्ट स्टेप आया था, स्टेप नंबर 3, इसमें आंसर आया है 6, तो बेटा इसको लिखो एज इट इज। ठीक है, इसको लिखो एज इट इज। अब आगे आया आपके पास 26। हमेशा याद रखना, जब भी यहां पर 2 डिजिट्स आ जाएं तो बेटा ये जो पहले वाला है ना, ये कैरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 6 को तो हम एज इट इज लिख देंगे बेटा जी, 2 को हमने कैरी किया और 8 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यू गेट 1066। यू गेट 1066। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें बेटा, 26 इंटू 41 आपके पास 1066 ही होता है। ऐसी एक और एग्जांपल आपको करवाती हूँ। लेट सपोज यू हैव अ नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाय 41। अब बहुत इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज सच इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर कोई बच्चा इसको भी ट्राई करना चाहता है यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स, तो वो कैसे कर सकता है बेटा, हमेशा आप याद रखिए कि दिस ट्रिक को लगाने के लिए हमें ये भी 2 डिजिट चाहिए और ये भी 2 डिजिट चाहिए। तो बेटा जी मैं इसको 8 की जगह क्या लिखूंगी, 08 लिख लूंगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, पहले स्टेप 1 में इनिशियल डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था, तो 0 इंटू 4 इज 0। नेक्स्ट बेटा जी आप इसके फर्स्ट डिजिट को इसके सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 इज 0 अगेन, एंड 8 4 32। फिर बेटा स्टेप 3 में लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 1 इज 8। 8 को एज इट इज लिखना है और बेटा 32 यहाँ पे लिखोगे, कोई कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है नहीं। अगर आप 3 को कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो तो भी बेटा जी आपके पास 0 + 3 3 आ जाएगा। सो 328 इज द आंसर। सो इसी के ऊपर बेस्ड बेटा जी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 43 इंटू 81 क्या होता है। ना तो कैलकुलेटर का यूज करना है, ना ही बेटा जी आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके लिखना है। आपको इसी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना है, जिसमें आप पहले फर्स्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और फिर लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो मैं लुक फॉरवर्ड करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट आ जाइए, वैदिक एडिशन ट्रिक्स। वैदिक एडिशन ट्रिक्स क्या होती हैं, अब हम वैदिक एडिशन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉर्मल आप नंबर्स को ऐड करना बहुत इजीली जानते हैं, बट वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप कैसे इजीली ऐड कर सकते हैं, है ना, आप ऐसे टिप्स पे उसको ऐड कर सकते हैं, आप ह्यूमन कैलकुलेटर कहला सकते हैं। तो बेटा अगर आप 553 प्लस 218 ऐड करना चाहते हो, तो आप राउंड ऑफ करो इनको नियरेस्ट होल डिजिट्स नंबर्स में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको नियर बाय मैं 500 के राउंड अबाउट कर सकती हूँ बेटा। इसको लिखोगे 500, इसको लिखोगे 200, ठीक है, इसको लिखोगे 200। अब आप इनको ऐड कर लो, 700 आ गया। अब फर्दर बेटा 53 का नियर अबाउट 50 एंड 18 का नियर अबाउट
10। तो बेटा 50 प्लस 10 60 आ गया, इधर 3 रह गया और इधर 8 रह गया, तो 3 प्लस 8 11, 3 प्लस 8 11। अब हम तीनों को ऐड कर लो, बहुत इजीली कर पाओगे। 700 प्लस 60 760 प्लस 11 बेटा 771। सो विद दिस हेल्प आप सिंपल दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो बहुत इजीली बाय राउंडिंग देम टू द नियरेस्ट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 7128 प्लस 2122। बेटा इसको नियर अबाउट 7000 लिख सकते हैं, इसको हम नियर अबाउट 2000 लिख सकते हैं। फिर बेटा 128 के नियर अबाउट हम 100 लिख सकते हैं, 122 के नियर अबाउट हम अगेन 100 लिख सकते हैं। फिर बेटा 28 के नियर अबाउट हम 20 लिख सकते हैं, 22 के नियर अबाउट हम 20 लिख सकते हैं। फिर 8 एज इट इज, 2 एज इट इज, सबको ऐड करोगे बेटा आंसर विल बी 9250। सो विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स बेटा आप बहुत इजीली दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैम इट इज तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये तो 4 स्टेप, इससे तो मैम इसमें ये वाला नंबर ऐड करूं बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। बेटा ये लिखना थोड़ी है तुमको, ये दिमाग में करना है। 7000 कुछ समथिंग 2000 कुछ, तो 7 और 2 तो वैसे ही 9000 हो गया। फिर अगर इधर 128 है तो इसको नियर अबाउट हम 100 लिख सकते हैं, और अगर उधर 122 है तो उसको नियर अबाउट 100 लिख सकते हैं, तो 100 और 100 200 हो गया। फिर 28 और इधर 22, तो ये आपके पास 40 हो गया, इसको ऐड कर लो 9240 यहां तक पहुंच चुके हो। फिर 8 और 2 10 होता है, तो 9250 इज द फाइनल आंसर। सो इन mind only you can do these type of calculations, you do not require to pick a pen and a paper। ठीक है, तो जब पेपर में इस टाइप का कैलकुलेशंस आता है बेटा, आपको कुछ ऐड करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो बहुत इजीली आप उसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट वैदिक सब्ट्रैक्शन ट्रिक बताती हूँ। अब सब्ट्रैक्शन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी चीजें आ जाती हैं जब आपको कैरी लेना पड़ता है ना, डिजिट छोटा होता है, आप पीछे वाले डिजिट से रिक्वेस्ट करते हो यार कि अपना 10 दे दे, फिर उसका 9 आ जाता है, फिर आप उसको सॉल्व करते हो। बट विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स अगेन बेटा बहुत इजीली आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज यू हैव 413 माइनस 127। अब 413 और 127 के नियर अबाउट नंबर्स देखो। 413 के नियर अबाउट बेटा 400 होता है, और 127 के नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 100 होता है। ठीक है, अब बेटा जी यहाँ पे 13 और इधर 27 है, और नेगेटिव का साइन है बीच में। अब ऑफ कोर्स 27 इज ग्रेटर देन 13, कोई बात नहीं, 27 माइनस 13 ही करो, 14 आ गया। अब दिस नंबर 27 इज ग्रेटर देन 13, तो बेटा आपको फाइनल आंसर में पता क्या करना है, ये जो आपके दो स्टेप्स में आंसर आया 300 और 14, बेटा आप इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर विल बी 286। आंसर विल बी 286। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगर पिछले वाला नंबर बड़ा है एज कंपेरेटिव टू द अगले वाला नंबर, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो फाइनल आंसर विल बी 286। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप 849 माइनस ऑफ 728 करना चाहते हैं अगर, तो बेटा इसके नियर अबाउट 800, इसके नियर अबाउट बेटा 700, 800 माइनस 700 दिमाग में, अरे यार बहुत इजी 100। नेक्स्ट 49 माइनस 28, अब ये बड़ा है एज कंपेरेटिव टू दिस, 49 इज ग्रेटर देन 28, 49 माइनस 28 करोगे 21 आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर, 49 इज ग्रेटर एज कंपेरेटिव टू 28, तो बेटा लास्ट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। लास्ट में आप दोनों ये वाली और ये वाली वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करोगे, द आंसर विल बी 121। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब बहुत इजीली बेटा जी आप, मैं फिर से बोल रही हूं, जब आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करेंगे, आज आपने ट्रिक सीख लिया, सीख के उसको छोड़ दिया, फिर कोई फायदा नहीं। आप इसी के रिलेटेड डेली बेसिस पर 4 से 5 क्वेश्चन, अपनी मम्मी को बोलो यार, अपने भाई को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि यार मेरे से ना 5 क्वेश्चन डेली के तुमको ऐसे पूछने हैं, और देखना तुम्हारा जो माइंड है ना बेटा, एक्चुअली इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दैट ओनली। रियली जब आप चीजों को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, सीखना इज वन थिंग, इंप्लीमेंट करना इज वन थिंग, रिटेनमेंट इज अनदर थिंग। तो आपने सीख आज लेना है इस वीडियो के थ्रू, उसको इंप्लीमेंट करना है ऑन द डेली बेसिस, जिससे भी आप बोल सकते हो अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने भाई से, अपने बहन से कि यार मुझे ना डेली बेसिस पर ये पूछ, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके पास इंप्लीमेंटेशन। और रिटेंशन बेटा जी आपकी बढ़ेगी जब इस तरीके की वीडियोस आप देखने के लिए मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहेंगे और आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट है वैदिक डिवीजन की ट्रिक। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है, यूजुअली आप जो है ना इस तरीके से डिवाइड करने बैठते हैं, 94 को डिवाइड करना है 42 से, कहां पर जाएगा, अरे यार छोड़ो, पुराने मेथड है वो, उस तरीके से नहीं करेंगे और पुराने मेथड से करेंगे, यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे इसको सॉल्व। बेटा 94 को नियर अबाउट हम 100 लिख सकते हैं, एंड 42 को नियर अबाउट हम 50 लिख सकते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 52 आ गया। अब 42 को 50 बनाने के लिए आपको कितना नंबर ऐड करना पड़ा, 8।
ध्यान से सुनो, 42 को 50 बनाने के लिए आपको कितना नंबर ऐड करना पड़ा? 8। बेटा आप 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16। 94 के नियर अबाउट 100, 42 के नियर अबाउट 50, 42 को 50 बनाने के लिए 8 ऐड करना पड़ा, तो बेटा जी 100 डिवाइडेड बाय 52 था, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16। अब जो ये वाला पहला नंबर था 94, इसमें आप ऐड करोगे इस 16 को और उसको डिवाइड कर दोगे बाय 50 ओनली। यहां से बेटा जी आपके पास आंसर आ जाएगा 2.2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपके एक इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट होगा जिससे आप बहुत इजीली डिवाइड कर पाएंगे। सो आज मैंने आपको 4 ट्रिक्स सिखाई हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम को एक्सेल करना चाहते हैं तो बेटा डेफिनेटली आप इस चैनल के साथ जुड़िए एंड ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाइए। अगर आप एक सिस्टमैटिक फॉर्म से पढ़ना चाहते हैं और इसी मजेदार तरीके से बेटा आप लेवल अप क्वेश्चंस को विद गुड कैलकुलेशन विद गुड स्पीड अटेम्प्ट करना चाहते हैं and one go में सिलेक्शन चाहते हैं for your NEET 2026, so we have an offering for you which is an Achievers batch। Achievers batch में बेटा हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आप आज भी इसका पार्ट बन सकते हैं क्योंकि फ्लैट 44% ऑफ की सेल चल रही है बेटा, तो मेक श्योर दैट आप इस बैच में इनरोल कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार अरे मैम तो बड़ी मस्त है यार, मैम तो बड़ी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सिखाती हैं और मैम की मेंटरशिप के अंडर ही इनरोल करना है और साथ साथ 44% का ऑफ भी लेना है, तो आप यूज कर सकते हैं कोड PREET। इससे आपको जो एक्चुअल प्राइस है 5554 उस पर 44% ऑफ भी मिल जाएगा और आप मेरी मेंटरशिप के अंडर एनरोल भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट बेटा जी इस बैच में आपको एक और फायदा है दैट यू आर गेटिंग वन लेवल अप बुक एज वेल। सो लेवल अप बुक आपकी हेल्प करती है जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट 2025 में, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, हमारे साथ लाइव बैचेस अटेंड करोगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी उन्हीं की लाइव बैचेस की, साथ ही साथ आपको टेस्ट्स भी मिल रहे होंगे और टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, डीपीपीज भी मिल रही है एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट द मिनिमल प्राइस। सो गो फॉर इट यार। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जुड़े रहिए एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि यार मस्त लगाना वैदिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो।